Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अपराध रोकने में आप लोग नाकामयाब क्यों हैं? पूछिए ना, मुझे ये बताइए कि अपराध रोकने में आप नाकामयाब क्यों हैं? नेता तो शर्मनाक बयान देते ही हैं। लल्लन सिंह तो कहते ही हैं कि कोई सामने बैठा हुआ, बराबर में बैठा हुआ गोली मार देगा तो ये अपराध है क्या? तो क्या कहूं इसे? क्या कहूं मैं इसे अपराध ना कहूं तो क्या कहूं? गलत कहा ललन बाबू ने, क्या गलत कहा मैं बता रही हूं आपको कि यहाँ पे मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ नक्सलियों का बोलबाला नहीं है, यहाँ अपराधियों का बोलबाला नहीं है, यहाँ गुंडे दो आपस में दो गुटों की लड़ाई नहीं हो रही है। अब परिवार के बीच में एक भाई भाई को मार दे रहा है, तो आप बताइए कि बिहार की जो आबादी है, हर एक घर में एक पुलिस को हम तैनात कर दे क्या? लेकिन फिर जिम्मेदारी लेते हैं। नहीं अनुप्रिया जी, ये जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं आप। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि आप आकर टेलीविजन स्क्रीन पर मुझसे ये कह रही है कि हम हर घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दे क्या? नहीं, मत करिए तैनात, लेकिन पुलिस का इकबाल इतना बुलंद कर दीजिए अपराधियों में कि वो बेखौफ होकर किसी अस्पताल में गोलियां ना चलाएं। मैं आपको घटना बता रही हूं। अरे अपराधियों में इतना डर पैदा कर दीजिए पुलिस वालों का कि वो किसी के घर के बाहर जाकर माँ बेटी की हत्या ना कर दे। इतना डर पैदा करिए पुलिस का कि वो किसी की हत्या उसके घर के बाहर जाकर ना करें और शव को फेंक दें क्षत विक्षत हालत में। ये बताइए ना मुझे, जो कार्रवाई आप कर रही है उस कार्रवाई का क्या असर पड़ रहा है अपराधियों पर? क्या वो रुक रहे हैं? प्राची जी नहीं, लगातार प्राची जी बोलेंगी तो आप सुन नहीं पाइएगा। सुनिए तो सही पहले। मैं तो सुनने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ बात तो कही है ऐसी कि मैं सुनकर अपने दर्शकों को बताऊं। मैं ब्लाइंड केस बता रही हूँ। बिहार में पटना में ही रहती हूँ। पटना के डाकबंगला चौराहे पे अपराधी ब्लैक स्कॉर्पियो में बिना नंबर की गाड़ी में मुंह पे नकाब बांधे दौड़ा दी, और हमारे प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर उसको उत्तर प्रदेश से घसीट के लिए आया। तो हमारे प्रशासन पे सवाल उठाने के बारे में एडीजी की मैं चलिए ठीक है अनुप्रिया जी, ठीक है अनुप्रिया जी, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कितना रोक पा रहे हैं बिहार को, वो तो मैं तस्वीरों में देख रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, गर्मी का मौसम सुना था, ठंड का मौसम सुना था, बरसात का मौसम सुना था, यहाँ तो क्राइम का मौसम आ गया है बिहार में। इससे अजब गजब क्या होगा सुधांशु त्रिवेदी जी? देखिए प्राची जी, कई बार वाकई मौसम कुछ हालात को देख के आता है, और मैं सब प्रमाण बोलना चाहता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव था, आपके जितने लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, याद करिए चुनाव के समय ही दिल्ली के स्कूलों में बम थ्रेट की दर आने लगी थी, पटरियां उखाड़ी जाने लगी थी, एयरलाइंस में फर्जी फेक कॉल्स आने लगे थे बम धमाके के। क्यों? और चुनाव के बाद भी यह हुआ क्योंकि कुछ शक्तियों का मौसम लगा था कि अब उनकी ताकत बढ़ गई। और अब मैं इसे संयोग कहूं या राजनीति का बदलता हुआ मौसम कहूं कि साहब उसके बाद आप देखिए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, उसके बाद एयरलाइंस को जो फेक कॉल आती थी वो रुक गई। जो रेलवे लाइन में और वो फेक कॉल्स आती थी यहां बम रखा है, वो एक दौर में जब मोदी सरकार नहीं थी तो धमाके कर देते थे। फिर उनको लगा कि कुछ शक्तियों की ताकत बढ़ी है तो फेक कॉल्स करने शुरू कर दिए। जब उन्हें लगा कुछ शक्तियों की ताकत कम हो गई है तो वो फेक कॉल्स भी आने बंद हो गए। ये दर्शाता है, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था 2022 में। चुनाव से ठीक 1-2 महीने पहले पुलिस के साथ झड़प की वारदातें, पुलिस के ऊपर अटैक करने की वारदातें बढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि कुछ तत्वों के ऐसे हौसले बढ़ने लगते हैं कि शायद अब हमारे संरक्षणकर्ता प्रायोजकों का दौर कहीं आ जाए। तो जो आपने इकबाल की बात कही, तो उनके मन में फिर उनकी भावनाएं सुगुगाने लगती हैं। आपने देखा यूपी में 2022 के बाद शांति हो गई, वही बिहार में हो रहा है। हम ईमानदारी से कहना चाहते हैं, हमारी एनडीए की सरकार ने आज तक किसी अपराधी को बिहार में प्रायोजित करके राजनीति में स्थापित नहीं किया। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बताइए कौन नहीं जानता है कि सिवान में शहाबुद्दीन हो या वो जो प्रायोजित स्थापित कुख्यात अपराधी थे, उनको लाकर राजनीति में माननीय बनाने का काम जिन लोगों ने किया,